जब से हमारी ये दुनिया वजूद में आई, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े और खूंखार जानवर हुआ करते थे। पर वक्त और मौसम ने अपनी करवट बदली और ज्यादातर जानवरों की एक खतरनाक प्रजाति धीरे धीरे मानो इस दुनिया से गायब ही हो गई। जरा रुकिए, पर कोई है जो हजारों लाखों सालों से इस दुनिया में खुद के अस्तित्व को बचा कर रखने में कामयाब रही है, और न सिर्फ कामयाब रही बल्कि हमें जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीकों से रूबरू भी कराया। आज हमारी किताबों और कविताओं में उनकी हिम्मत और मेहनत की अनगिनत मिसालें भरी पड़ी हैं। इंसान ना होते हुए भी वे इंसानों के जैसे ही एक दूसरे से बातें करती हैं, घर और कॉलोनियां बनाती हैं, और यही नहीं, इन कॉलोनियों में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सदस्य भी होते हैं। इनमें रानी होती है, सिपाही होते हैं, और इनके सारे कामों के लिए वर्कर्स भी होते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम किसी हाथी की नहीं बल्कि एक छोटी सी चींटी के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग व्हाट्स व्हाट। और आज हम चींटियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानने के बाद आप बोलेंगे वाह मैन, अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चींटियां ऐसी जीव हैं जो हम इंसानों के जैसे ही खाना हासिल करने और अपना पेट भरने के लिए बड़े बड़े जुगाड़ और प्लान बनाती हैं, और इनका किसी खाने को ढूंढने और काम करने का तरीका भी बिल्कुल लाजवाब होता है। खाना ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्कर एंट्स अपनी कॉलोनी से 100 से 200 मीटर तक की दूरी का सफर तय कर लेती हैं, और जब कहीं खाना मिल जाता है तो उसका थोड़ा सा सैंपल लेकर ये अपनी कॉलोनी में वापस आ जाती हैं, और आते वक्त ये अपने पीछे फेरोमोन नाम का एक रासायनिक तरल पदार्थ छोड़ते हुए आती हैं, क्योंकि वापस जाने के लिए इसी फेरोमोन नामक रसायन की स्मेल से इनको अपने घर का रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। और घर पहुंचकर इन वर्कर एंट्स के जरिए लाए गए खाने के सैंपल को सभी चींटियों के द्वारा चेक किया जाता है, और फिर सैंपल्स अप्रूव्ड होने के बाद ये वर्कर एंट्स सारी चींटियों को लेकर खाने के लोकेशन पर निकल पड़ती हैं, और जाते वक्त सभी चींटियां अपनी साथी चींटियों को रास्ता बताने के लिए फिर इसी फेरोमोन को अपने पीछे रिलीज करते हुए चलती हैं, और पीछे चल रही चींटी इसी स्मेल्स को फॉलो करते हुए चलती है, और इसी कारण देखते ही देखते ये कतार का रूप ले लेती हैं। अब आपको अपने आसपास चींटियों की ऐसी लाइन कहीं जाते हुए दिखे तो इन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि ये खाने का मामला हो सकता है। दोस्तों, इन चींटियों की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, और ये अपने छोटे छोटे 6 पैरों की मदद से जमीन खोदकर अपने लिए कॉलोनी और घर बनाती हैं। और जरा दिमाग तो देखिए, ये इन घरों को इतना टेढ़ा मेढ़ा बनाती है कि बारिश का पानी आसानी से अंदर ना आ सके। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि तमाम जानवरों और कीटों में कोई ऐसा नहीं जो अपने वजन का 2 गुना ज्यादा वजन उठाकर चल सके, पर ये चींटियां अपने वजन से 2 गुना वजन उठाकर चलती हैं। इसके लिए एक बार सैल्यूट तो बनता है। और सबसे खास बात, चींटियों के कान नहीं होते। इनके सर पर मौजूद 2 एंटीना इन्वायरमेंट को फील करने में इनकी मदद करते हैं, और ये अपने पैरों से जमीन की वाइब्रेशन के जरिए अपने सेंस से सुन लेती हैं। है ना कमाल की बात। और ये 110 या 120 मिलियन ईयर से इस पृथ्वी पर है। मुझे तो लगता है कि डायनासोर्स की भी मम्मी रही होगी। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे, पर चींटियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जो दूसरी चींटियों को अपना गुलाम बनाना पसंद करती है। यहाँ तक कि वो दूसरी चींटियों को एज ए स्लेव्स सिर्फ अपनी कॉलोनी में इसलिए लेकर आती हैं ताकि वो उनसे अपना सारा काम करवा सकें। और ज्यादातर चींटियां पानी के अंदर 24 घंटों तक जिंदा रहती हैं, और बाढ़ से बचने या डूबने के डर से वे अपने लिए लाइफ बोट तक बना लेती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि और स्तनपायु को छोड़कर कॉलोनियों में चींटियों का एकमात्र ऐसा ग्रुप होता है जो बाकी चींटियों को खाना ढूंढने की ट्रेनिंग तक देता है। अमेजिंग। और इतना ही नहीं, एक रानी चींटी जब बूढ़ी हो जाती है तो वह खुद ऐसी चींटी का चुनाव करती है जो इसके बाद इसकी पूरी कॉलोनी और साम्राज्य की सेवा कर सके, और फिर वही उनकी अगली रानी बनती है। और लाखों सालों से कभी न खत्म होने वाला ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल व्हाट्स व्हाट को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें।